हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह वो क्या फील कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेने के फ़ायदे कुछ अलग हैं जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। कुंडली रीडिंग में जो है आप लोग ले सकते हैं मुझसे, आप अपने प्रश्नों के आंसर लेंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी। आपको लाइफ में चाहे आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है, आपके लव लाइफ में प्यार नहीं है या आपकी लव लाइफ में खुशियाँ नहीं मिल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी जानकारी आप अपनी लाइफ से के किसी भी एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अपना DOB, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम है तो ये 3 चीज़ें और एक आपका नाम, ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए आप लोगों की बर्थ कुंडली के लिए। तो अगर आप मुझसे चाहते हैं कुंडली रीडिंग और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग होती है, 100% एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं अब कार्ड्स क्या बताते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी जेम्स स्टोन भी मिलता है क्या। हाँ जी, हमारे पास नीलम, पुखराज, मानिक सब मिलेगा विथ सर्टिफिकेट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ये हो गए। अब आपके लिए भी कार्ड्स निकालेंगे हम। ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड है और ये मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। 1 मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपका। विजडम का कार्ड। काफ़ी पॉजिटिव हो गए हो आप और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, या पूजा पाठ करके आप अपने रिश्ते को, या आपका एक ड्रीम हो गया है कि आपको जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप खुद एक काउंसलर हो, एक रेकी हीलर हो सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेसर भी दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। आप ऐसे जो है ऐसे जॉब में हो, ऐसे जो है ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मतलब लोग अलग अलग जगह से आते हैं आपसे एडवाइस लेने। हो सकता है कि आप एक एडवोकेट हो गए या जज हो गए, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी अच्छी खासी आपकी स्टडी हुई है, काफ़ी अच्छे खासे आपने अपने लाइफ में चीज़ें की हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो या आप रेकी हीलर या आप जॉब कोई भी नहीं करते हो तो आप
अपने घर में बहुत अच्छे पर्सन हो और आपसे आपके घर में एक आपको जो है ना ऊंचे ओहदे पे रखा जाता है, यानी कि अगर कोई काम करना हो, कोई डिसीज़न लेना हो तो उसमें आपकी एडवाइस लेनी ज़रूरी होती है। ठीक, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत लॉयल हो और फैमिली को खुश रखना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। शादी का मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में हो, या शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, ये थोड़ा सा आपको जानना है। बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज और ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है कि अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की हो चुकी होगी। शादी की बातें कुछ लोगों की चल रही हैं अभी फ़िलहाल, अरेंज मैरिज की ही, अरेंज मैरिज की शादी की बात चल रही है अभी कुछ लोगों की, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं हम। ये देखते हैं, पहले आपके कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर के कार्ड हम देखेंगे। ओके, नंबर 8 ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 13 का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी को मैं देखूं तो आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पा रहे हो। आप एक ही जगह देख रहे हो इस कार्ड को, आप लोग एक ही जगह जो है ना यहाँ पे स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो। यहाँ मुझे दिखता है कि आप अपने लाइफ को इस तरीके से जी रहे हो या इस तरीके से जो है खड़े हो कि आपको अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है, कभी कभी अंदर से डर लग रहा है, या तो कुछ खो दिया है आपने। आप अपने पार्टनर के साथ जो सेपरेशन हुआ है उससे कहीं हद तक बहुत दुखी हो, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाह रहे हो, बहुत खूबसूरत बनाना चाह रहे थे, रियूनियन चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे रियूनियन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हो, बहुत ही ज़्यादा। दिन रात आप अपने पार्टनर के बारे में सोच करके आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। आप इतनी ज़्यादा टेंशन में हो, इतनी ज़्यादा टेंशन में हो कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है और आप इतना ज़्यादा क्यों टेंशन में आ रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपको बहुत ही प्यारा सा रिलेशन चाहिए अपने पार्टनर के साथ और आप ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, आपका वेट चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में जो गैपिंग आई है ना, एक तरीके से ये यूनिवर्स की तरफ से है, या कहें तो आपका कर्मा है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कर्मा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी जूझ रहे हो, इमोशनली भी जूझ रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं आपकी लाइफ में। आप अपने फाइनेंस पे भी वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फाइनेंस पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो, और आपका जो भी बिज़नेस था, जॉब था, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप वेट करते हुए बहुत दिख रहे हो, वेट आपने बहुत किया है और अभी भी कर रहे हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इसकी वजह से आपने बहुत वेट किया है अपने पार्टनर का, बहुत वेट किया है, और बहुत वेट करने के बाद आपको फील हुआ है कि आपके पार्टनर तो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स का टाइम है, ईश्वर का टाइम है। ठीक,
यहाँ बदलाव ज़रूर होगा, स्पेशली 9/9 पोर्टल जो कल गुज़रा है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा आप अंदर से लग रहा है कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। अब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ जो कि कहीं हद तक आपने खो दिया था। इस एनर्जी में आप कहीं ना कहीं अभी भी हो, लेकिन पहले से कुछ हद तक अभी फ़िलहाल ठीक हो। कल से समय बदलेगा और आपकी लाइफ में खूबसूरती आएगी। पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट करते थे वैसे ही कुछ होगा। आपको फील होता है, आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी होगा वो बेस्ट होगा, जो भी होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए और होगा। ठीक, आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब जो है ना हम दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है और हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे समय बदलेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदलेंगी आपकी लाइफ में। देखो, किसी तीसरे पर्सन की जेलसी की वजह से आज आपकी ये हालत हो गई है ना। किसी तीसरे पर्सन के कारण से आज आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो। आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है तो थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन इनकी फैमिली से हो या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है कि कुछ आपके दोस्त भी हों, है ना, क्योंकि जेलसी में कोई भी हो सकता है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कोई बाहर का भी इंसान है और घर का भी कोई है। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। सॉरी, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हो, आप अपने रिश्ते को ना बचाना चाहते हो, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ जो खुशी महसूस हुई है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी फील हुई है, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आप खोना नहीं चाह रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, प्रोटेक्टिव बनना चाह रहे हो। प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब इससे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना आपकी आंखें खुल गई कि नहीं, इस रिलेशनशिप को तो मुझे बचाना ही बचाना है। चाहे जैसे बचाना हो, जिसकी हेल्प लेनी हो उसकी हेल्प मैं लूँगी और मैं अपने रिलेशनशिप को बचाऊँगी। स्ट्रेंथ एकदम, आप इंतज़ार भी कर रहे हो बहुत हिम्मत के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप इंतज़ार भी कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, है ना। आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो एनर्जी है जो कि बता रही है कि इंतज़ार करो। ठीक है, समय है, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। अपने आप को आप पॉजिटिव रखने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हो जिससे आप पॉजिटिव हो सको। पेशे से आप डॉक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। ठीक, ओके। जजमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियली जो आपको या इमोशनली जिस तरीके से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो। और मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपको, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है। आपको जजमेंट मिलेगा और आप अपनी लाइफ को, है ना, सही तरीके से इंजॉय कर पाओगे। यानी कि आपको आपके जो पार्टनर कर रहे हैं आपके साथ, आपको ये फील हो रहा है कि यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मैं जस्टिस की हकदार हूँ। देखो, आपका दिल टूटा है ना, दिल टूटा है, आपको तकलीफ़ हुई है, तो आपको इस सिचुएशन में आपको चाहिए जजमेंट, क्योंकि आपके साथ तो गलत हुआ है ना, गलत हुआ है और गलत चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए आखिरी कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ कप्स। वाओ आपको मैंने कहा ना कि आपको अंदर से पूरा भरोसा है कि ये जो टावर,
ये जो नो कांटेक्ट आया है ना, ये जो नो कांटेक्ट आया है, ये आपके खूबसूरत से घर को किसी ने जो तोड़ा है ना, वो खूबसूरत सा घर फिर से बनेगा। आपको पूरा भरोसा है अपने पार्टनर के ऊपर, अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का जब समय बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, तो आपके पार्टनर खुद ब खुद आएंगे आपके पास, आपको पता है। ठीक, आप दोनों का इतना खूबसूरत सा रिलेशन फिर से एक दूसरे के साथ आ जाएगा, आपको पता है। आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो ये सोच कर कि अब समय बदलेगा, और समय बदलेगा जैसे जैसे मेरा पार्टनर मेरे करीब आता जाएगा वैसे वैसे। ठीक, तो ओवरऑल रीडिंग में आपकी एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ कि क्या है। ठीक है, ओके, गाइड करेंगे अब एंजल्स। इनको मैं हटा देती हूँ कि पूरी तरीके से खाली रहे यहाँ पे और आपके पार्टनर के कार्ड्स में निकाल पाऊँ। चलो, पॉजिटिव मूव नंबर 8। नंबर 8 आपके लिए भी पहला कार्ड आया था, इन्फिनेटिव। ये रिलेशनशिप इन्फिनेटिव तक जाएगा, यानी कि अनंत काल तक ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। 888 किसी किसी को दिखाई देता होगा एंजल नंबर। यहाँ पे नंबर 7 भी है, नंबर 4 भी है, नंबर 5 है, नंबर 8 और नंबर 10 का मान भी हो गया। ठीक है, आज सुबह सुबह आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे थे? तो देखो, आपके जो पार्टनर हैं, एक तो इन्होंने अपने अंदर बहुत पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में इनको भी सक्सेस चाहिए आपके साथ, इनको भी आपके साथ जो है रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, और बहुत ज़्यादा चाहिए सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र ब्लॉक था, ये अनब्लॉक हो गया है अब, और अनब्लॉक होने की वजह से इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है, और ये पर्सन को एहसास ये भी हो रहा है कि शायद आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी इनके इंतज़ार में बैठे हो, आप अभी भी इनके इंतज़ार में उसी तरीके से आस लगाए बैठे हो जैसे कि पहले बैठा करते थे। हालांकि आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हैं अपने पार्टनर से, है ना? ये पर्सन भी जानते हैं, लेकिन ये पर्सन, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंस रख करके प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। विदाउट प्लानिंग ये पर्सन मूव नहीं करेंगे। ये पर्सन को आपकी लाइफ में आने का जो है निर्णय लेना है, और निर्णय कहीं ना कहीं अपने दिल में ये ले चुके हैं, किसी से इन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे आपको कमिटमेंट देने का, आपको जो है अपने लाइफ में लाने का, आपके साथ बैलेंस करने का, या आपके साथ जो पॉजिटिव रिलेशन है उसको रखने का। ये पर्सन बहुत टाइम से सोच रहे थे, और फाइनली अब टाइम आ चुका है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपको प्रपोज़ल दे, आपको एक्शन, आपके लिए एक्शन ले, डिसीज़न ले, और आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो कि इनके दिल में हैं आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से फील हो रहा है। देखो, उम्मीद सबको होती है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी उम्मीद है कि आप दोनों कहीं ना कहीं, आप दोनों को यूनिवर्स मिलवाएगी ज़रूर, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ लिखा है, इस पर्सन को लगता है। तभी तो ये पर्सन इतने ज़्यादा दूर जाने के बाद भी आपके पास, आपके करीब आने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं उसके करीब जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं उससे बात करूं, उससे कांटेक्ट करूं, है ना? इस पर्सन के अंदर ये वाली फीलिंग्स आती रहती हैं। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है ना, जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि लाइट का कार्ड आया है, और
पॉजिटिव इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होने लगा है कि फ्यूचर जो है ना सिक्योर करना है, फ्यूचर अच्छा करना है तो अच्छे पार्टनर को चूज़ भी करना होगा। हम किसी को चूज़ करके अपनी लाइफ में ला नहीं सकते हैं, हम किसी के साथ अपनी लाइफ पूरी लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी है, अगर हमने किसी रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमें ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। और जब इनको इतना अच्छा पर्सन मिल रहा है, मैच्योर है, जो कि आपका साथ देने वाला है ना, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि अगर मुझे उसके साथ रहकर खुशी महसूस होती है, उसके साथ रह कर के मुझे उसके साथ बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो क्यों मैं ना रहूं उसके साथ। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील भी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ने की उम्मीद में है, आपके साथ आगे बढ़ने की उम्मीद में है। देखो देख रहे हो, एट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है यहाँ पे इस डेक में, ठीक है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना ये अकेले भी आएंगे आपके पास, लेकिन आएंगे ज़रूर, चाहे इनकी फैमिली शादी को लेकर के माने ना माने। आपको इंतज़ार भी करवाया है ना इस पर्सन ने, लेकिन इंतज़ार के बाद ये पर्सन भरपूर आपको सक्सेस देने वाले हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस देने वाले हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स, काफ़ी निराश, काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह सुबह ही काफ़ी मिस कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने सुबह सुबह ही निर्णय लिया है, सुबह सुबह ही डिसीज़न लिया है कि इनको आपके पास आपके साथ जाना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी दुख हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं आ पा रहे। देखो साथ तो किसी का भी मिल जाता है, लेकिन अपने पार्टनर का साथ बहुत प्यारा साथ होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ, आपके पास, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द डेविल, देखो अब निगेटिविटी क्या है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर को एक तो निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, और निगेटिविटी की वजह से ही आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई थी। आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आपके पार्टनर के माइंड में बस आपके लिए जो है ना गंदी गंदी चीज़ें, ख़राब चीज़ें भरा करते थे, और उनकी बातें आपके पार्टनर मान करके अपना लॉस कर चुके हैं। यानी कि अब इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, किसी और की बातों में आकर के मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब जो है यहाँ पे निगेटिविटी जो हावी थी इनके ऊपर अभी भी हावी है, हालांकि ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप भरोसा करते हो तो हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि इनको जो है इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना होगा, ठीक है, इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। 7 ऑफ कप्स, इनके पास पहले क्या था ना कि ऑप्शंस अवेलेबल हुआ करते थे, ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल हुआ करते थे, जैसे कि आप भी इनकी लाइफ में जब आए थे, ठीक है, आप जब इनकी लाइफ में आए थे तो ये पर्सन ऑलरेडी लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को है ना डेट कर रहे थे और कर चुके थे पहले भी। उसके बाद आपकी एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रही है, क्योंकि उस समय इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इनको लव लाइफ में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, ठीक है।
इनको लव लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलती थी, चाहे जिस वजह से ना मिले, बट यहाँ पे एज अ ऑप्शन ये पर्सन बहुत सारे लोगों से डील करते थे। ठीक है, किसी के साथ उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं हुए, किसी को कमिटमेंट भी नहीं दिया करते थे, लेकिन आप जब इनकी लाइफ से गए तो इनको प्यार का एहसास हुआ। ठीक है, तब इनको प्यार का एहसास हुआ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, प्यार का एहसास हुआ कि नहीं, यही वो पर्सन है जिसके साथ तो मेरी ज़िंदगी है, ये तो मेरी विश है, इसके साथ जो है ना आपको एक अपना एक जो होता है ना कि लाइफ का वो पर्सन मान लेना जो कि लकी पर्सन होता है। ठीक, तो आपको इस पर्सन ने लकी माना खुद के लिए, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आए, इनके पास पहले ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये इस हाल में हुआ करते थे ये। ठीक है, आपके जाने के बाद इस हाल में चले गए और तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, यही तो मेरी विश है, इसी का तो मुझे अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार था, जो मेरी लाइफ में आया या आई, है ना, मेरा ट्रू लव बन के। आपके पार्टनर ट्रूली लव करते हैं यहाँ पे। हालांकि आपको कभी बताया नहीं होगा कि इनकी लाइफ में और भी लोगों को डेट करते थे या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं ये पर्सन। पेशेंस का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन ने जो है ना बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है, फैमिली की भी बातें सुनी है, आपकी भी बातें सुनी है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो कितना डीपली ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाते हुए दिख रहे हैं, क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। ऐसे इंसान कौन सोचता है जो जिसको डिसीज़न लेना होता है और सोचता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, है ना। तो ये पर्सन ने बहुत डीपली सोचा है। देखो, डीपली इसलिए सोचा है क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फ़ायदा, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है कि एक तो ये पर्सन आपको जानते हैं, समझते हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपसे प्यार करने लगे। इनकी फैमिली आपको पसंद भी करती होगी या नहीं भी पसंद करती होगी, फिर भी आपके साथ ये पर्सन को लगता है कि मैं फैमिली बना लूँगा। इस पर्सन को आपके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इसीलिए इस पर्सन ने तो इतना समय लगाया है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या आपको कमिटमेंट देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में, एक तरीके से रिलेशनशिप जो है ना जन्म जन्म का साथ बन जाए, यानी कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये पूरी लाइफ अगले जन्म के लिए भी जो है ना ये पर्सन तैयार हैं कि चलो मेरा अगर हो ना तो अगले जन्म में भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक, ऐसा प्यार मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि डर है, थोड़ा सा मैं डर देख पा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। डर तो है इस पर्सन के दिल में आपको खोने का, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बहुत इमोशनली जुड़ चुके हैं, इमोशनली बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है आपसे, इमोशनली अटैच हो चुके हैं ये पर्सन। और ये इमोशनली अटैचमेंट जो है ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। इसी बात का तो यहाँ पे डर है कि आपने अगर इनको चूज़ नहीं किया या आपने अगर इनसे बोल दिया कि नहीं तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते या तुम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम कहीं और जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डर दिख रहा है और इनको मेन यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये पर्सन, है ना, पब्लिक फिगर हो सकते हैं जिससे अपने स्टेटस का अपना, है ना, वो ध्यान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस, लाइट के कार्ड को ये कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके फेवर में बोलने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं। काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद आपके लाइफ में फिर से हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है।
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। बट मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एज अ गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी कि क्या गाइडेंस है, ठीक है। गाइडेंस के रूप में क्या देना चाहेंगे एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको। हैव द करेज टू बी फ्री। देखो, आप अपने आप को सबसे पहले फ्री करो, ठीक है। आप अपने आप को फ्री करो। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखो, अ वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग। तो आप जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से, वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट मिल रहा है। यानी कि आपके लाइफ में फिर से आपकी हैप्पीनेस, फिर से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने माइंड को बहुत शार्प रखोगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक जो होता है ना कि मैजिकल मोमेंट आने वाला है, मैजिकल, ठीक है। यहाँ पे दिखता है जैसे कि आपकी लाइफ में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आपको ज़रूर हैंडल करना चाहिए। और मुझे यहाँ पे आज चूँकि 10 तारीख है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर 28 का, यानी कि नंबर है 10, ठीक है। और आज से आप अपने लाइफ को फ्री करोगे, मुस्कुराओगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बुरी तरीके से डील नहीं करोगे। आपको एकदम अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना है, आपको पावर रखना है। जब आप अपने आप को फ्री कर लोगे ना, आप अपने लाइफ पर्पस को खोल लोगे। ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा फील मत करो कि आप बाउंड हो चुके हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को फ्री करो। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप जो विश नहीं भी मांगोगे ना, वो भी आपकी विश पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एंजल्स पूरे सपोर्ट में हैं कि आपके जो भी सपने हैं, आपके सपने पूरे होंगे। तो आप अपने आप को बस पॉजिटिव करो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।